वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा न्यू लेक्चर आपका 34 लेक्चर है आपका, जो कि इंटीग्रेशन का, जिसमें हम डिफाइन इंटीग्रल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और 7.8 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। अगर प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस जो आपकी क्लासेस हुई है, अगर उसमें आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है किसी क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर, और वहां से जाकर या फिर हमारी वेबसाइट से जाकर आप इजीली जो नोट्स है हमारे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप 34 लेक्चर आज हम शुरू करते हैं। जिसमें डिफाइन इंटीग्रल के थ्रू सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये आपके जो इंटीग्रेशन आ गए, ये आ चुके हैं आपके सब्स्टिट्यूट वाले। तो कहने मतलब किसी को टी मानना और दूसरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता है, अगर आप एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्स आपका आ जाता है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि लेट टी इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 मान लिया हमने। तो ये आपकी वैल्यू है टी इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, जिसमें हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आपकी वैल्यू डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर, ये आपकी वैल्यू है 2x के बराबर। यहाँ पर डी टी बराबर में ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2, तो डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू वो आपको मिल चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट पे क्या करेंगे, 0 से लेके 1 एक्स और e की पावर में x की पावर 2 और डी एक्स के बराबर। 0 से लेके 1 एक्स, इसको मान लिया t के बराबर। डी एक्स की जो वैल्यू आप पुट कर लीजिए डी टी अपॉन में 2x बराबर। x से x कैंसिल, 1 अपॉन में 2, 0 से लेके 1 e की पावर t और डी टी के बराबर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 e की पावर t के बराबर, और जिसमें आपको लिमिट लगानी है 0 से लेके 1 तक के बीच में। तो देखिए, ये मैंने आपको कल भी दो तरीके बताए थे कि आप चाहो तो जब टी मानते हो तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप बाद में टी की वैल्यू को एक्स में बदल कर तब भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्योंकि ये हमारी लिमिट है एक्स की, तो हम टी में पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक्स में बदलेंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी ई एक्स की पावर 2 1 अपॉन में 0 के बराबर। अब इन वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए। तो 1 अपॉन में 2 ई की पावर 1 की पावर 2 माइनस में ई की पावर 0 के बराबर, और उसकी पावर 2 रख लीजिए तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, वो भी ई की पावर में। इस वैल्यू को बदल लीजिए ई की पावर 0 के बराबर, यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू ई की पावर 0। और इसका मतलब जो वैल्यू आपकी 0 है उसको आप कर सकते हैं ई माइनस के 1, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाती है 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ई की पावर 0 बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा साइड में ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपको देखा 5x की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 के बराबर। देखिए, जब भी आपकी जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अंश या हद दोनों की जो पावर सेम हो जाती है, तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे, आपका पार्शियल फंक्शन से, मतलब आंशिक भिन्न के तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं पहले हम। तो हमें डिवाइड करना है x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस के 3, डिवाइड करना है x की पावर 2 5 के साथ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 लेना है, तो ये आपके लिए 5x की पावर 2 के बराबर, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 20 के बराबर, और 5 की इसमें करी तो 15 के बराबर। ठीक है, यहाँ से माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, आपके लिए माइनस के 20x x और प्लस माइनस के 15 के बराबर, क्योंकि सारी वैल्यू आपकी माइनस में बदल चुकी है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 15 के बराबर। अब देखिए, यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, किसी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस के कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके लिए 220x
प्लस में 15 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपका जो पार्ट था 5x⁴ अपॉन में x⁴ प्लस के 4x प्लस में 3 इसकी पावर dx बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी, कितनी बार डिवाइड किया आपने, 5 बार यहाँ पर, तो 5 माइनस के यहाँ से आपको 20x प्लस के 15 अपॉन में x⁴ प्लस के 4x प्लस में 3 के बराबर। अब आप इसका कर सकते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे कर सकते हैं, x⁴ प्लस के 4x प्लस के 3, 4 के ऐसे फैक्टर जुड़ के हो जाए 3, तो x⁴ 3 प्लस के 1x प्लस में 3 के बराबर, x⁴ प्लस में 3x, एक मिनट, तो यहाँ पर आपको x⁴ प्लस में 3x प्लस में 1x प्लस के 3 कॉमन लो x, तो x प्लस 3 प्लस के 1 कॉमन x प्लस के 3 और यहाँ पर आपके वो हो जाएंगे x प्लस के 3 और x प्लस के 1 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो गई इसको लगा दीजिए इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो ये आपकी वैल्यू यही 5 माइनस के 20x प्लस के 15 अपॉन में x प्लस के 3 x प्लस के 1 और ये आपकी वैल्यू हो गई dx के बराबर। अब आप सिंपल इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिए। सबसे पहले यहाँ पर 1 का dx अलग, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आप चाहो तो 5 को कॉमन ले लो, तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4x प्लस में 3 और बटे में आपकी वैल्यू x प्लस के 3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू x प्लस के 1 और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब आपको देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, इस वाली वैल्यू के लिए जब आपकी ये वैल्यू आ चुकी है तो आप इसको पार्शियल फंक्शन से फ्रैक्शन कर लीजिए इसके। तो हमने क्या कर लिया, हमने वैल्यू ली 4x प्लस के 3 अपॉन में x प्लस के 3 और x प्लस के 1 के बराबर। इसको जब पार्शियल फंक्शन में बदलेंगे तो a अपॉन में x प्लस के 3 प्लस में b अपॉन में लिखिए टेकिंग b अपॉन में x प्लस के 1 के बराबर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइंग x प्लस के 3 और x प्लस के 1। ठीक है, दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बोथ साइड, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 4x प्लस के 3 बराबर a के साथ x प्लस के 1 प्लस में b के साथ x प्लस के 3 के बराबर। अब आपको 1 बाई 1 दोनों वैल्यू रखनी पड़ती है, तो सबसे पहले हम रखते हैं x प्लस के 3 बराबर 0, x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, और इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 माइनस के 3 और प्लस के 3 बराबर में केवल इससे ये वाली वैल्यू a वाली वैल्यू निकलेगी, तो a की वैल्यू माइनस के 3 और प्लस के 1 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 12 प्लस के 3 बराबर में a और माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर माइनस के 9 इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर और a के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपकी वैल्यू 9 अपॉन में 2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a के बराबर। ठीक, पहली वाली कंडीशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हम निकालते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट करना है आपको b के नीचे वाला जो पोर्शन है x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, तो जहां जहां पर x है माइनस के 1 पुट कर लो समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 4 माइनस के 1 प्लस के 3, a वाली वैल्यू बचेगी नहीं, केवल निकालेंगे b वाली वैल्यू, तो वो हो जाएगी माइनस के 1 और प्लस में 3 के बराबर। यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 4 प्लस के 3 बराबर आपके वैल्यू 2b के बराबर, यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 1, ये आपके वैल्यू 2b के बराबर और b बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1/2 के बराबर। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों आप पर निकल चुकी हैं, तो इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 4x प्लस के 3 बटे में x प्लस के 3 और x प्लस के 1 बराबर a की जो वैल्यू है वो आपके पास 9/2
तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 और x प्लस के 3 के बराबर, प्लस में मतलब ये वैल्यू आपकी माइनस है तो 1/2 और ये आपकी वैल्यू ये x प्लस में 1 के बराबर। ठीक है, तो अब आपको ये पता पड़ गया 4x प्लस के 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आपकी इसके बराबर। तो हम अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसमें उस वैल्यू को पुट कर लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन हम सिंपल कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या था इंटीग्रेशन के लिए, सबसे पहले मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ। ये आपके वैल्यू थे 4x प्लस के 3 और नहीं, इसको लिखते हैं कंप्लीट वाले को। यहाँ पर लिखिए आप 5x की पावर 2 सिंपल 5x की पावर 2 बटे में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 3, जिसको हमने चेंज किया था किस तरीके से थे 5/1 dx प्लस में जो आपकी वैल्यू है 20 या 5 भी हमने कॉमन ले लिया था, सीधा 5 वाले लिख लेते यहाँ पर, माइनस के 5 और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 4x प्लस के 3 और बटे में आपकी वैल्यू x प्लस के 3 के बराबर। और ये वैल्यू हमारे पास जो है ये आपके पार्शियल फंक्शन में बदल गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1 का dx माइनस के 5 और यहाँ पर आपके वैल्यू हो जाएगी 9/2 और x प्लस के 3 का dx माइनस में 1/2 x प्लस में 1 का dx। अब ये जो आपका है सिंपल पोर्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो गया है और सबका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। और इसकी जो लिमिट है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं लिमिट और लगा लेते हैं नहीं सभी जगह पर, 1 और 2, 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2, 1 से 2 और ये आपका लास्ट वाला पोर्शन जो 1 से 2 तक, यहाँ भी 1 से 2 तक और ये भी आपके लिए 1 से लेकर 2 तक, यहाँ भी आपके लिए 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक और यहाँ भी आपके लिए 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, सभी का इंटीग्रेशन अब आप कर दीजिए। तो पहले का क्या, तो यहाँ पे 5 अलग लिख लो, इसका हो जाएगा x, लिमिट लगानी है 1 से लेकर 2 तक। ठीक, यहाँ पर आपके वैल्यू है 9×5 = 45 बटे में 2 और इसकी वैल्यू है log x प्लस के 3 और 2 से लेके 1 तक माइनस के 1/2 log यहाँ पर आपके वैल्यू x प्लस के 1 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। अब सभी का हमने इंटीग्रेशन कर लिया है और केवल अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो 5, ये आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 1 माइनस के 45/2 के बराबर और ये आपकी वैल्यू है log 2 प्लस के 3 और माइनस में log 1 प्लस के 3 के बराबर। ठीक है, और माइनस में 1/2 यहाँ पर आपके log 2 प्लस के 1 और माइनस में log आपकी वैल्यू 1 प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, और ये पोर्शन भी क्लोज कर दीजिए आप और इसको भी मजला कोष्ठक में बंद कीजिए यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में, तो ये भी आपके बंद हो जाएंगे। और आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर जब आपने इसकी गुणा कर दी तो एक काम करो, इसकी गुणा करके प्लस ही कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस के बराबर। देखिए ये वाला जो माइनस था इसकी गुणा करने प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमने 5 की जब मल्टीप्लाई की तो ये आपका 5 और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 कर लीजिए और ये आपके लिए प्लस, मतलब इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो प्लस के 5/2 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपका क्या बचा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया 1 माइनस में 45/2, यहाँ से आपके लिए log 5 और माइनस के log 4। ठीक, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 5/2 और log 3 और प्लस में log 2 के बराबर, सॉरी माइनस में log 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए log 3 और माइनस में log 2 के बराबर। और ये आपको पता है जब भी आपकी कुछ वैल्यू इस तरीके से डिवाइड में आ जाती है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा माइनस के log और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 45/2 को ऐसे लिख लो, ये आपके लोग 5/4 के बराबर और यहाँ से आपके लोग प्लस में 5/2 और ये आपके लोग log 3/2 के बराबर। और यहीं पर आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन एक बार कर जरूर ले क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है इनका, तो सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपके पास 2 sec स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर और इसका है, तो सबको पहले सेपरेट कर लीजिए। 2 0 से पाई अपॉन में 4 sec स्क्वायर एक्स का, और यहाँ पर dx कर दीजिए, प्लस में 0 से लेकर के पाई अपॉन में 4 एक्स की पावर 3 का dx, प्लस में 2 0 से लेकर पाई अपॉन में 4 और यहाँ पर आपको 1 का dx। ठीक, इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर। ये आपके लिए sec x का हो जाता है आपका tan x के बराबर, और जिसकी लिमिट है आपके पास पाई अपॉन में 4 और 0 के बराबर। इसका हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 बटे में 4, तो 1/4 लिख लेते हैं और यहाँ लिमिट लगा लेते हैं पाई अपॉन 4 से लेकर 0 तक के बीच में। यहाँ पे आपके लिए x के बराबर 2 आपका ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपके लिए 0 से लेकर के आपकी वैल्यू पाई अपॉन 4 तक के बीच में। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, 2 10 पाई अपॉन में 4 माइनस के 10 0, नेक्स्ट में प्लस में 1 अपॉन में 4, यहाँ पर पाई की पावर 4 बटे में 4 की पावर 4, 4 को हटा लीजिए, नहीं इसकी कोई जरूरत है ही नहीं होता। पाई अपॉन 4 की पावर 4 और माइनस में यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 की पावर 4 के बराबर। हाँ, 4 की पावर 4 लगानी पड़ी पाई की वजह से। ठीक, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन में 4 और माइनस में 0 के बराबर। अब यहाँ से आपकी वैल्यू 2, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 पाई की बताओ 4 की वैल्यू 1 के बराबर, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर, प्लस में 1 अपॉन में 4, यहाँ पे आपकी वैल्यू पाई अपॉन में 4, और देखिए 4 की पावर 4 का 4 चौक 16 चौका 64 और 64 चौका ये हो जाएंगे आपके 512। ठीक है, मतलब ये आपके हो जाएंगे 16 चौका 64, ऐसा कर लीजिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64 और 64 चौका हो जाएंगे 6 चौक 24 की 4 और 4 चौक 16 256 के बराबर 256, और ये 0 हट जाएगा। यहाँ से आपके हो जाएगी प्लस में 2 पाई अपॉन 4 के बराबर, इससे कैंसिल कीजिए 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2, ये तो 1 बचेगा केवल, और 4 की गुणा और कर लेंगे इसमें, तो प्लस में पाई की पावर 4 बटे में 1024 और प्लस में पाई अपॉन 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले के थ्रू ये थोड़ा सा क्वेश्चन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आपको ये पता है कि cos x बटे 2 माइनस स्क्वायर माइनस के साइन x बटे 2 ये भी स्क्वायर बराबर आपके हो जाए cos a की बराबर। ये वही फॉर्मूला है जो आप cos 2a का लगाते हो, ये केवल आपको थीटा बटे 2 की फॉर्म में लगाने हैं फॉर्मूले, तो हम केवल x बटे 2 या थीटा बटे 2 लिख देते हैं। तो हमको ये पता है ये वाला फॉर्मूला पहले cos प्लस का था साइन माइनस का, और यहाँ पर हमें उल्टी वैल्यू दे रखी है, तो हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, 0 से लेकर के पाई, यहाँ पर cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस के साइन स्क्वायर x बटे 2 और यहाँ पर dx के बराबर, और ये आपके लू माइनस के पाई 0 से लेकर पाई अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos x का, और इसका आप सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, जिसमें माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का sin x और 0 पाई अपॉन 4 के बराबर ये आपकी वैल्यू। ठीक है, पाई अपॉन 4 ने केवल पाई, ये जो आपकी वैल्यू केवल पाई की फॉर्म में, यहाँ पे पाई और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर, पाई के बराबर। ठीक, अब माइनस में यहाँ आप लगा सकते हो साइन पाई और माइनस के साइन 0, तो ये आपकी वैल्यू है साइन 0 की, साइन पाई की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो आपकी जो ये कंप्लीट वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, वही माइनस के 0 कर लें प्लस के 0, सिंपल आंसर इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो पहले हम दोनों को सेपरेट लिखेंगे। यहाँ 0 से लेकर 2 तक की लिमिट 6x बटे में x की पावर 2 प्लस के 4 का dx प्लस में 3 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 4 का dx के बराबर। यहाँ पर इसको तो आप t मान लीजिए और ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माना t बराबर x की पावर 2 प्लस के 4
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू 2x के बराबर, और डी टी अपॉन में 2x बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर डी एक्स के बराबर। तो सिंपल पुट कर दीजिए 0 से लेकर 2, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सिंपल टी की वैल्यू बदल देते हैं, एक काम करते हैं टी की वैल्यू एक बार एक क्वेश्चन बदल के कर देते हैं। तो टी बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस के 4, तो यहाँ पर 4 प्लस के 4 इक्वल टू आपकी वैल्यू 8 के बराबर। ठीक है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आपकी वैल्यू है 0 के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है टी बराबर आपकी वैल्यू 4 के बराबर। तो लोअर लिमिट आपकी 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अपर लिमिट आपकी हो जाएगी किसके बराबर, 8 के बराबर। तो इसमें लिमिट भी चेंज कर लीजिए, पूरा डिलीट हो गया। चलिए देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, सबसे पहले हम इन्हें सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 2, 6x अपॉन में x की पावर 2 प्लस के 4 का dx, प्लस में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और अपॉन में 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 4 का dx के बराबर। इसको मान लीजिए t, तभी आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हमने माना t बराबर x की पावर 2 प्लस के 4, डिफरेंशिएशन कीजिए तो dt अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू 2x के बराबर, और यहाँ पर dt अपॉन में 2x बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब साथ में इसके लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो अपर लिमिट में आपकी वैल्यू यहाँ 2, तो सबसे पहले x के पर 2 पुट करते हैं, 2 प्लस के 4, तो यहाँ पर 4 प्लस के 4 बराबर आपके वैल्यू 8 के बराबर। तो t की जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी आपके पास 8 के बराबर। सेकंड में t बराबर आपके वैल्यू 0 की पावर 2 प्लस में 4 और t बराबर आपके वैल्यू 4 के बराबर। ठीक, दोनों कंडीशन हो गई आपकी। और यहाँ पर अब हम इसको लिख सकते हैं, ये आपकी लिमिट है 4 से लेकर के 8, यहाँ पर 6x, इसको मान लिया आपने t, और जो dx की वैल्यू वो आप यहाँ से पुट कर दीजिए। तो dx बराबर आपके लिए dt अपॉन में 2x के बराबर, प्लस में 3, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में a की पावर का मतलब 4 की पावर 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 की पावर 2 और dx के बराबर। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए सभी का। तो आपको पता है कि tan इनवर्स जो आपका x अपॉन a और 1 अपॉन a जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 का। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम सेकंड वाले पार्ट को इसके को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले इससे इसको कैंसिल कीजिए और 2 3 6, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 3 और ये आपके वैल्यू 0 से लेकर के 8, यहाँ पर आपके वैल्यू 4 से लेकर 8। इसको कीजिए आप 4 से लेकर के 8, 1 अपॉन में t या आपके वैल्यू dt के बराबर, प्लस में 3, एक बार और लिख देते हैं सेम ऐसे ही, x की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 और dx के बराबर। अब चेंज कीजिए इसको 3, यहाँ पर आपके लिए log t के बराबर, जिसको आप लिख सकते हो 8 और 4 लिमिट के फॉर्म में, और यहाँ पर आपके लिए 3 अपॉन में 2 क्योंकि 1 अपॉन a भी होता है, और tan इनवर्स में यहाँ से आपके लिए x अपॉन में किसके बराबर, अंडर रूट मतलब केवल 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी x बटे में 2 के बराबर। ठीक, अब ये आपके जो सभी लिमिट हो चुके हैं, केवल इस लिमिट को और रख देते हैं लॉग वाली को। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही 3 log 8, क्योंकि ये t की ही लिमिट है डायरेक्ट लगा सकते हैं, अपॉन में 4 माइनस करके यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर, इसको लिख लीजिए 4 और प्लस में 3 अपॉन में 2 और tan इनवर्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x, x की वैल्यू तो हमने रखी नहीं यहाँ पर, ठीक है, या करो x बटे में 2 और लिमिट वाला पोर्शन जो लगा लिए 0 अपॉन 2 के बराबर, ये लगा ली ना आपको। तो एक काम करो, यहाँ पर लिमिट ही लगा लो, है नहीं, दूसरी वाली लाइन एक और बढ़ जाएगी नहीं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 बटे में 2 और माइनस के tan इनवर्स 0 के बराबर। ठीक है, तो अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 3 log, ये तो log का फॉर्मूला हो जाता है, तो 8 अपॉन 2 की फॉर्म में हो जाएगा।
प्लस में यहाँ पर 3/2, इससे आप इसे कैंसिल कीजिए तो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर tan इनवर्स 1 1, और यहाँ से आपकी वैल्यू tan इनवर्स 0 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हैं, 3 log, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 दूनी 8, तो ये 2 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू 3/2 और tan इनवर्स यहाँ पर tan π/4 के बराबर माइनस के tan इनवर्स, और यहाँ पे आपके वैल्यू tan 0 के बराबर। ठीक, इससे ये कैंसिल कर लिया और इससे ये कैंसिल कर लिया, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, बराबर 3 log 2 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई में π/4, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 है तो हट जाएगी, और लास्ट में आंसर हो जाएगा 3 log 2 प्लस में 3π/8 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वैसे चेक कर लेना, आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड लगाना है, क्योंकि आपके पास डबल फंक्शन दे दिए, तो फर्स्ट सेकंड वाला शायद आप फॉर्मूला भूल गए होंगे, लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर f(x) आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर f(x) और g(x), उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपका बराबर होता है f(x) छोड़ा g(x) का इंटीग्रेशन माइनस में d/dx, यहाँ पे आपको लो f(x) के बराबर, ये आपके लो g(x) के बराबर, यहाँ पर dx, और ये आपके लो dx के बराबर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, तो आइलेट चेक करना पड़ता है उसमें, तो एक्सपोनेंशियल बाहर होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कर सकते हैं x e⁻x और लिमिट 1 से लेकर 0 तक, जहां भी इंटीग्रेशन आ जाए, dx माइनस के d/dx x का, और यहाँ पर e⁻x लिमिट 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक, लिमिट आपकी 0 से 1 तक, यहाँ गलत लगा दिया, ये आपकी लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। यहाँ पे आपके लो dx के बराबर, और फिर आपको इस कंप्लीट का एक बार dx फिर से करना पड़ता है। ठीक, और प्लस में जो आपका ये फॉर्मूला है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है, अगर साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस के 2x बटे में 2 के बराबर। कहने मतलब जो भी इसका कोफिशिएंट होता है x का, वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट वाला पोर्शन है, ये आपका π/4, तो यहाँ हम कर सकते हैं माइनस में cos π/4x बटे में, काम करो यहाँ पर वैसा ब्रैकेट लगा लो, π/4x और 0 से लेके 1 तक की लिमिट, और बटे में आपके लोग π/4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 आ गया था, इसी तरह ये पोर्शन आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं x, ये आपके लोग e⁻x और लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक, माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगी आपके लोग, ये आपके लोग ये e⁻x और इसका फिर से dx करना है, और प्लस में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 4/5, क्यों 4 ये वाला ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आपके लोग ये माइनस के cos π/4 x की पावर 0 से लेके 1 तक के बीच में। तो यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, चलिए नेक्स्ट टाइम में लगाएंगे लिमिट सभी में। ये आपके लोग 0 से लेके 1 माइनस में e⁻x हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ की लिमिट आपकी 0 से लेके 1 तक के बीच में, प्लस में यहाँ पर 4π और माइनस में cos π/4x और 0 से लेके 1 तक के बीच में। अब इसमें लिमिट लगाइए, यहाँ पर 1 और e⁻1 मल्टी माइनस में 0 और e⁻0, पहली वाली में लिमिट पुट कर दी हमने, मल्टीप्लाई है ये, यहाँ पर माइनस में e⁻1 और माइनस में e⁻0 प्लस में 4/π, तो यहाँ पर आपके लोग माइनस में cos π/4 इंटू 1 और प्लस में cos π/4 इंटू 0 के बराबर। तो अब देखिए नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ से तो आपके लोग e हो जाएगी, और यहाँ से आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके लोग 0 के बराबर। तो इसे लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, केवल e ही रहने दीजिए। यहाँ से माइनस e, यहाँ से आपके लोग e, और यहाँ से आपके लोग 1 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू प्लस के 4/π, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में
इसको लिख सकते हैं, देखिए ये है कॉस π/4, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/√2 के बराबर। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉस π/4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो आपकी वैल्यू यही कॉस 0 के बराबर, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। नेक्स्ट में ई माइनस के मल्टीप्लाई ई प्लस के 1 प्लस के 4 अपॉन में पाई, और माइनस में 1/2 और प्लस में 1 के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, यहाँ से आपकी वैल्यू 1, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यही यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू √2। ठीक है, तो माइनस के 4 और अपॉन में पाई, और ये √2 के बराबर, और प्लस में आपके वैल्यू 4 अपॉन में पाई के बराबर। इससे इसे कैंसिल किया तो ये आपका चला जाएगा √2 टाइम्स, तो यहाँ से आपका लास्ट आंसर हो जाएगा माइनस के 2 पाई और प्लस में 4 अपॉन में पाई के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसको करते हैं। ये तो सिंपल है आपका, 1 से लेकर √3 और मल्टीपल चॉइस है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में x⁻²। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो ये आपको पता है tan इनवर्स x के बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आपके लोग 1 से लेकर √3 के बराबर, जिसको आप कर सकते हैं tan इनवर्स में √3 माइनस के tan इनवर्स में 1 के बराबर। तो tan इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है √3 की tan π/3 के बराबर, 60 की वैल्यू, और ये आपके वैल्यू है माइनस के tan इनवर्स, यहाँ पर 10 और लगा लीजिए, यहाँ पर तो दोबारा लिख देते हैं, 10 इंटू tan π/6, मतलब 60 की वैल्यू तो π/3 की वैल्यू, तो यहाँ पर π/3 माइनस के tan इनवर्स और tan π/4 के बाद, 10 से 10 कैंसिल, आपके वैल्यू π/3 माइनस के π/4 के बराबर। एलसीएम ले लिया 12, तो यहाँ से 4 पाई माइनस के 3 पाई। काफी बार ये विकल्प आपको पूछा गया मल्टीपल चॉइस एग्जाम में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन, ये भी 10 का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन पहले इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के 2/3, तो 1 अपॉन में, यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये आपकी वैल्यू 4 अपॉन में 9 प्लस में x⁻², और यहाँ से आपके वैल्यू dx के बराबर, ये आपके वैल्यू 1 अपॉन में 9, 0 से लेकर 2/3, 1 अपॉन में 2/3 प्लस में x⁻², और यहाँ से आपके वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तो 1 अपॉन में 9, ये आपकी वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब 2/3, यहाँ पर 2/3, और आपको 1 अपॉन और होता है तो 2/3 आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी। 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ लगा लीजिए आप लिमिट कितनी, 2/3 से लेकर 0 तक के बीच में। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 1/6, और यहाँ पर tan इनवर्स 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो 3x/2, और लिमिट 0 से लेकर 2/3 तक। अब x की वैल्यू पुट कीजिए लिमिट लगाकर, तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई में 2/3, और माइनस के tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू है 1/6, ये दोनों कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 के बराबर। ठीक, और यहाँ से आपकी वैल्यू tan इनवर्स 0 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यूज होती हैं यहाँ पर, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है tan इनवर्स π/4 के बराबर, 1/6 tan इनवर्स tan π/4 के बराबर। ये वैल्यू होती है आपकी tan इनवर्स tan 0 के बराबर। इससे दोनों कैंसिल, तो आपके वैल्यू 1/6 मल्टीप्लाई में π/4 माइनस में 0, या आपके वैल्यू π/4 ही बचेगा। तो यहाँ से आपके वैल्यू 1/6 मल्टीप्लाई में π/4 और π/6 के बराबर, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी इससे अगली एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।